इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्रीमती पद्मा देवी बाकलीवाल, प्रेमचंद, त्रिशला, कुशाग्र, आर्जव, अभय, अलका, छाया, दीपिका, टीना, मनोज जी सीए, रिंकी, अरिन, पिंकी, राजकुमार काला, पराग, तारा देवी पाटनी एवं समस्त बाकलीवाल परिवार, रेवाड़ी वाले निवासी, जयपुर। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की। आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की। किसान कोई भी बीज बो लेता है, उसकी फसल जो आती है महीनों में आती है, किसी किसी में 6 महीने लगते हैं, किसी में 2 महीने 3 महीने लगते हैं, आदि आदि। और उसके लिए बीच बीच में वर्षा रुकने के कारण वह अपने कूप में से पानी निकाल करके खेत को देता है और चरस के माध्यम से यह कार्य वह करता है। ऐसा है नहीं कि खेत को एक एक लोटा एक एक बाल्टी देते जाओ, वह निरंतर उसके लिए बहना चाहिए, रुकना नहीं चाहिए। एक स्थान पर यदि वह रुक गया तो पूरी खेत में नहीं जाने के कारण जो बोया है वह भी सड़ जाता है और बीज की हानि हो जाती। तो वह चरस के माध्यम से पानी पिलाता। अब चरस के माध्यम से पानी पिलाता है तो चरस को खींचे कौन? कूप में से पानी निकालने के लिए चरस साधन है, उसको कौन खींचे? अरहर होता है तो वह हाथ से भी किया जा सकता है, लेकिन बहुत देर लगता है, इसके लिए बैल लगाए जाते हैं और बैल को वह बार बार कुएं की ओर ले जाता है और वह किसको क्या बोलते हैं, रिवर्स गाड़ी, जिसको सामने नहीं, वह पीछे पीछे उसको खींचता रहता है और वह पानी तक पहुँच जाती है चरस, फिर उसको भीतर पहुंचा करके उसको भर लेता पूर्ण। फिर इसके उपरांत सीधे बैलों को चलाता। अब उसमें देखो रस्सी 2 स्थानों पर बांधता है। संजगा एक चरस के मुख पर बांधा जाता है और एक चरस के ध्रुव पर ऊपर बांधा जाता है। ऊपर का जो रस्सी है वह कहीं भी छूती नहीं जमीन को, और निकलती रहती है। और नीचे की जो रस्सी है वह क्या करती है, उसके मुख पर एक रस्सी बांधी रहती है, वह उसको वह थोड़ी सी खींचता है तो चरस के मुख नीचे हो जाते, पानी भर जाता। इस प्रकार वह 12 बजे तक लगातार, क्योंकि गर्मी के समय पर मध्याह्न में तो चरस लगाए नहीं जा सकता, रात में लगाए तो पानी पिला भी नहीं सकेंगे, कहाँ पर पानी कितना जा रहा है। इसलिए दिन में ही जल्दी उठ करके वो कार्य प्रारंभ करता है।
नीचे के जो चरस की जो रस्सी थी छोटी थी, वो उसमें ज़्यादा भारी नहीं रहती, ऊपर के तो पूरा पूरा भार उसके ऊपर आता है। अब वह नीचे की रस्सी को क्या करता है किसान, स्थान बदल बदल करके करता रहता है। स्थान बदल यदि नहीं बदलता है तो एक ही स्थान पर यदि रस्सी जाती है तो वह रस्सी एक प्रकार से उस पत्थर को भी काट देती है। सुन रहे हो आप लोग? हाँ, तो वह पत्थर को भी काट देती है। रसरी आवत जात है, सिल पर होए निशान। हाँ, तो यह रस्सी आती है जाती है, आती है जाती है, तो कुछ ही दिनों में शिला के ऊपर निशान पड़ जाती है और वह इतने कठोर पाषाण को भी मुलायम रस्सी काट रही है। कठोर रस्सी नहीं है, कठोर यदि रस्सी हो जाए तो वह स्वयं कट जाए, लेकिन वह मुलायम रहने से पत्थर में भीतर घुसती चली जाती है और उस पत्थर को काट लेती। फिर वह चरस चलाने वाला दूसरे स्थान पर उस चरस की छोटी जो रस्सी है उसको कर देता है। इस प्रकार पूरी पूरी शिला में उसके निशान पड़ती चली जाती है। एक स्थान पर रखेंगे तो कट जाए। इसी प्रकार दिमाग को एक स्थान पर लगाना नहीं चाहिए। बदलते रहिए तो माइग्रेन से दूर रहिए, और यदि नहीं बदलोगे गड़बड़ माइग्रेन। हाँ, ये बात है। मतलब ये है कि सही पूछा जाए, ध्यान की मात्रा कम और दूसरे कामों में उसको लाओ काम में। इस प्रकार होने से उपयोग में कभी भी कमी नहीं आती है। और आमनाय वगैरह करते हैं तो उसमें त्रैराशिक गणित नहीं लगाना चाहिए। 1 घंटे में हमने 4 श्लोक मुखाग्र कर लिए, 10 घंटे में कितने? हाँ 40 तो होना चाहिए। वो 2-3 तो श्लोक याद रहते हैं, फिर बाकी सब। इसीलिए ध्यान की मात्रा तो स्वस्थ है, एकाग्रता आती है उसको, उसके लिए बताया, लेकिन उसके लिए भी अंतर्मुहूर्तात्, ये तत्वार सूत्र 9वें अध्याय में ध्यान के लिए कहा। उत्तम संघनश्चापि, उत्तम संघन वाला भी यदि है तो भी उसका ध्यान ज़्यादा ज़्यादा अंतर्मुहूर्त ही टिकता, उसी में काम होना है। और तुम सिर को बांध बूंद करके लगो अध्ययन करने में, तो फिर वो बंध जाएगा। इसीलिए हमें ये याद रखना चाहिए कि शिला के ऊपर तो निशान पड़ जाए, लेकिन हमारी रस्सी नहीं कटे। जड़ पदार्थ को भी हम याद करते हैं, किंतु वो जड़ पदार्थ हमारे दिमाग में आ जाता है। चेतन के बारे में सोचते हैं तो वो भी हमारे दिमाग में आ जाता है, स्मृति के रूप में, धारणा के रूप में वह रहता है। उपयोग तो बदलता रहता है, लेकिन हमने जो धारणा बनाई है उपयोग के द्वारा, वह ज्यों का त्यों बना रहता है। किंतु उसको स्मृति में रखने के लिए
पाठ करते रहो, पाठ करते रहो, अपने आप ही मुखाग्र हो जाता है। किंतु पाठ न करके आप उसको हम पकड़ करके दिमाग में रखेंगे, दिमाग में कोई स्थान नहीं है, कोई कमरे नहीं बने जिसमें उसको रख दो। इनका आत्मा में प्रवेश हो गया, मतलब कोई बिल्डिंग है आत्मा, बोलो नहीं है ना, तो ऐसे क्यों कर जो हमारे दिमाग में नहीं आ रहा, हमारे दिमाग में नहीं आ रहा कि इसका अर्थ क्या है। दिमाग में किसी की यहाँ आता ही नहीं वो, किंतु उस वस्तु को हम अर्थ के द्वारा, शब्द के द्वारा तो अर्थ आता है, अर्थ के द्वारा तो अपने दिमाग में वह स्मृति के रूप में रह जाता है। हम उपयोग करते रहते हैं कई बातों में, किंतु जिसको हम याद करना चाहते हैं वो नहीं आता है तो सिर खुजाने लग जाते। हम याद कर रहे हैं, वो कहीं बाहर से आया है क्या, अन्य कार्यों में उलझने के कारण जैसे चाहिए वैसे वो नहीं आता, क्षोभ की बात है। इसलिए आप लोगों को ध्यान से सुनने का अर्थ यह है, उपयोग को एकाग्र करो। लेकिन 10 घंटे सुनोगे तो सुनाने वाला भी और आप भी दोनों पागल हो जाएंगे। हमेशा हमेशा सिर कहते हो रहा, माथा में बहुत दर्द हो रहा, माथा में दर्द, अरे माथा को तो रख दो, शांति दे दो, उसमें क्या बात हो गई। लिखते हैं हम तो कब लिखते हैं, पेंसिल लाओ, पेन लाओ, कागज लाओ, कॉपी लाओ, जो कुछ भी लाओ, ये लिखने का काम दिन में करते हैं और वस्तुतः लिखना तो रात में ही होता है, और जो विचार में स्थिरता के साथ उसको याद करते हैं, रात में लिख लेते हैं और उसका लेख कर देते हैं दिन में। इतना साहस कैसे है ये हमारे दिमाग में से निकल जाए, कैसे निकल सकता है। उसको 4-5 बार दोहराओ, उस वाक्य को, उस पंक्ति को, उन शब्दों के क्रम को। यही जो ना पेंटिंग करने वाले, ड्राइंग करने वाले, चित्र लेखन करते हैं, वो लिखना बाहर नहीं होता, भीतर होता है। अपने ज्ञान में एकाग्रता के साथ उस आकार को, उस वस्तु को आकार दिया है, उस जो आकार को बार बार आप वहीं उसी रूप में आप करते जाओ, चित्र अपने आप ही लिखने में आ जाएगा। उपयोग करना बहुत आसान भी है और बहुत कठिन भी है। हम इधर उधर इसको पहुंचा देते हैं तो उस रस्सी में ये शक्ति है, वह उसको भी काट देती है। कितने भी दिन का क्यों न हो, संस्कारित यदि वह उपयोग है, वह 3 ವರ್ಷದ बुद्धि 100 ವರ್ಷದ ವರೆಗೆ, 3 ವರ್ಷದ बुद्धि 100 ವರ್ಷದ ಬಗೆಗೆ। 3 वर्ष में जो संस्कार दिए गए हैं वो कुछ जानता तो है नहीं, लेकिन वो संस्कार 100 वर्ष तक अपना काम करता रहता है। आप भोजन करो और भोजन करने के उपरांत तो वहां सप्त धातु के रूप में यात्रा करता हुआ चला जाता है, और प्राणों के अवधारण के लिए, प्राणों को सुरक्षित रखने के लिए
वह काम करता रहता है। आज का खाया हुआ यदि संघातन क्रिया बहुत विशुद्धि पूर्वक है तो वह 100 साल तक भी अपना काम कर सकता है। और कर्म सिद्धांत से हम सोचते हैं तो 70 कोड़ा कोड़ी तक भी, 40 कोड़ा कोड़ी सागर प्रमाण भी अपना काम कर सकता है। अब हमारे उपयोग में इतनी शुद्धि आ जाए, विशुद्धि आ जाए, तो वहाँ जो का तो काम करता रहता है। तो प्राण इसी को बोलते हैं, जिन प्राणों के माध्यम से जीव जीवित रहता है। प्राणों को यदि क्षति पहुंच जाए तो वह जीवित न रह करके मृतक हो जाता है। हम अपने जीवत्व को सुरक्षित रखें और वही भोजन करें, उसी प्रकार का पेय का उपयोग करें जो अपने लिए संघातन क्रिया में अनुकूलता पैदा कर सके। रस ज्यादा लेने से रस बनता है ऐसा नहीं है। जठराग्नि के ऊपर वो सब आलंबित है, अवधारित है। यदि जठराग्नि नहीं है तो आप कुछ भी खा लो वह पचेगा ही नहीं, किंतु कुछ भी खा लो बचता ही नहीं जो किसान परिश्रम करता है। नहीं समझे, आराम ले लो, आराम ले लो। आराम क्या होता है बताओ? आराम एक प्रकार से श्रम, क्लेद, खेद, खिन्नता आदि जब हो जाती है उस समय आराम करो, अर्थात खेद के कार्य मत करो, श्रम के कार्य मत करो। हाँ, थोड़े से बैठ जाओ, पसीना तो सूखने दो। पसीना सूख जाए तो अपने आप ही पुनः तरावट आ जाती है, पुनः काम करना बंद करो। हम उसके पीछे पड़ते हैं। वो जड़ बहुत अच्छा है, वो भागता नहीं कहीं, लेकिन आप भागते फिरते हैं उसके पीछे। भागते ही क्या नहीं? आपको तक अर्थ ही भागना है। जल्दी जल्दी पचाओ। कैसे पचाओ? कैसे पचाओ बताओ? वो पेट में चला गया, वो अपने गति से ही जाएगा और उसके लिए जठराग्नि जितनी मिलेगी उतने ही वो काम करेगा। जल्दी नहीं हो सकती। एक सबसे ज्यादा पढ़े लिखों की जल्दी बहुत बीमारी है। ये नहीं समझे, वो समझते ही कि ये जीवन का पूरा एक ही बार में मैं काम कर लूं, फिर कल क्या करोगे बताओ? ये गणना है। उनको तो होता है, उनको होता है क्षयक्षम भिन्न है। आपका क्षयक्षम भिन्न है। कुछ लोग किताब पढ़ते ही नहीं और बोलो 100 में 100 नंबर लेते। वो दिमाग से काम लेकर न लेकर के सुनने के रूप में कर लेते हैं। तो सुनेंगे और जो का त्यों रहना चाहिए। तो मनोयोग से आप सुनो, ध्यान से सुनो कहते हैं। ध्यान लगाने के लिए नहीं कह रहे हैं, सुनना है और सुनते चले जाओ। उसका एक वाक्य है, उसमें मुख्य शब्द कौन सा है इसको सुन लो। क्रियापद के वाक्य में क्रियापद भी आते हैं तो अपने आप ही कर्ता का बोध हो जाता है। कर्ता का बोध हो जाता है तो क्या कर रहा है ये क्रियापद भी आ जाती है। किससे कर रहा है कारण भी आ जाता है। कब से कर रहे हैं तो वह समय भी आ जाता है। कब से करना है तो वह समय का अनुबंध भी आ जाता है। अब क्या करो बताओ? जितने वाक्य के अंग उपांग हैं उनके माध्यम से हम उस वाक्य को बहुत ही अच्छे ढंग से बना सकते हैं।
किंतु यह दिमाग की बात है। किताब तो फट जाए लेकिन हमें कोई भी उसका क्षोभम नहीं है तो उस किताब को रखो, जिसको चाहिए उसको दे सकते हो सहयोग के लिए। क्यों हमने खरीदा तो है लेकिन आपने बुद्धि को नहीं खरीदी, नहीं समझे। जिस दुकान में बुद्धि मिलती है वहां पर जाकर खरीदो। महाविद्यालय में हमें भेज दो, छोटे विद्यालय में आपने पहुंचाया है। महाविद्यालय में जाओ, महाविद्यालय का तो 6 खंड का 7 खंड का माला लो, वहां पर भी माला होती। 6ठी माला में हमने जाकर के याद किया था। ये क्या है? ये जड़ की व्यवस्था है। पहले के लोग पेड़ के नीचे बैठ करके छाया में हवा भी आ रही होती है, सामने नदी बहती रहती है, चिड़िया चू चू करती रहती है, और उसमें भी यहाँ तो आवाज मत करो, आवाज मत करो, वहां पर आवाज ही आवाज हो रही है। नहीं समझे? ये क्या है? रेडियो है, खूब बोल रही, सुनते हुए ड्राइवर लोग गाड़ी लोड चढ़ाते हैं और सुनते भी जाते हैं, लेकिन ऊँगते नहीं, ध्यान रखो। हाँ, तब यात्रा पूर्ण हो जाती। हमें किसी भी प्रकार से रोकना नहीं है, लेकिन गति को ज़्यादा बढ़ाना भी नहीं और धीमी धीमी भी नहीं करना। इसी का नाम ईर्यापट शुद्धि है। हर काम में हमें उपयोग करना है, लेकिन सोच समझ करके करना है। तो अच्छे ढंग से सुनेंगे, निश्चित रूप से वहाँ जितनी क्षोभम की बुद्धि है उतना तो समझ में आ जाएगा। आज थोड़ा सा समझ में आ गया, दोबारा उसको देखेंगे, ये कदम आगे बढ़ जाते हैं, पुनः बढ़ेंगे तो आगे बढ़ जाते हैं। तो 1 वर्ष है ना हमारे लिए, उसमें एक कक्षा होती है, तो उसको पुनः पुनः देखते चले जाओ। पुनः पुनः देखते हैं तो अंधों को भी हारमोनियम क्या बोलते हैं उसको, तो वह बजाना आ जाता है। आंखों से क्या देखा उन्होंने? नहीं, पहले उन्होंने छेदों को देखा अपनी उंगलियों के माध्यम से। अब आप लोग चश्मा लगा के भी नहीं देख पाते। वो करते हैं एक तरह से एक हिजरा या तो ये खींचता रहता है, यहाँ पर रुक जाता है। अभ्यस्त होने के उपरांत कातंत्र रूप वाले में या व्याकरण ग्रंथों में अभ्यस्त होता है। अभ्यस्त किसको बोलते हैं? उपना में भी वही अक्षर जो क्रियापद में है या और शब्द में है वही रहता है। तो इसको बोलते हैं अभ्यस्त। तो आप लोगों को अभ्यस्त होना है। अभ्यास करेंगे तो अभ्यस्त होंगे, और अभ्यास यदि नहीं करेंगे तो नहीं होंगे। तो अभ्यास कैसा बनता है? अस धातु के सामने एक प्रत्यय लगते हैं अपने पीछे, तो अभि उपसर्ग पूर्वक, आ उपसर्ग पूर्वक अस धातु से जब हम प्रयोग करते हैं तो अभ्यास हो जाता है। और कृवंत भी उसको तत्सम प्रत्यय लगा करके, और वह अभि उपसर्ग पूर्वक अस धातु से अभ्यस्त हो जाता है। अभी सुबह का समय है, बस इतना ही पर्याप्त समझता हूँ। रसरी आवत जावत है, सिल पर होई निशान, ऐसा परमो धर्म की। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की।
आचार्य गुरुवर श्री ध्यान सागर मुनि महाराज की अपने यहाँ कर्मों के सिद्धांत का उल्लेख मिलता है, किंतु यह प्राय सब लोगों की भी धारणा में भी है कि कर्म कोई वस्तु है। ये भारतीय दार्शनिक धारा है। इसमें कोई न कोई सब लोग कुछ न कुछ स्वीकार कर लेते हैं, किंतु पश्चिमी देशों में इसकी रिवाज नहीं है, परंपरा नहीं है, किंतु यहाँ का प्रभाव से वह प्रभावित नहीं है, ऐसा नहीं कहा जाता। विश्व कोश माना जाता है, एनसाइक्लोपीडिया बोलते हैं आप लोग। उसमें विदेशी वह कोश हो करके भी उसमें यह अंश भाव आया है। या तो वो इसको ज्यों का त्यों अपने कोश का विषय बना लिया, व्याख्या में वे कहीं भी प्रवेश नहीं कर पाए। ऐसा क्यों होता है? तो लौकिक परंपरा में जो चलता है उसको हम उपेक्षित भी नहीं कर पाते, लेकिन अर्थ की ओर जाने से उसके उपेक्षा के स्थान पर अपेक्षा अपने आप जुड़ती चली जाती है। उसमें उन्होंने उल्लेख ज्यों का त्यों भारतीय परंपरा है, उसको ज्यों का त्यों लिखित के रूप में रख दिया। ब्रिटेनिका उसका नाम है, कोश। ब्रिटिश संबंधी कोश है, इसलिए ब्रिटेनिका कहा, लेकिन विश्व का सारा उसमें समावेश हो जाता है। उन्होंने ये कहा है, जैसे हम बोते हैं वैसा ही हम पाते हैं। अब ये वाक्य तो यहाँ का लेकर के रख दिया उन्होंने। जब कर्म को ही आपने स्वीकारा नहीं है तो ये बोना और काटना, फसल प्राप्त करना, ये सवाल ही नहीं उठता। लेकिन इसका सभी लोग आलोड़न भी करते हैं, उद्धरण भी देते हैं, किंतु ये नहीं कह पाते कि हमारे यहाँ ये नहीं है। उनको विश्व की ओर दृष्टि रखना है और उसमें उसको समावेश करना है। हम इतना पूछना चाहते हैं, जब दर्शन के विषय को ही आप स्वीकारते नहीं, ये दर्शन अपने आप चलते हैं, ये मनगढ़ंत है। अविचारित तथ्यमिदं, यह विचार किए बिना स्वीकार किया हुआ है। इसके लिए विज्ञान ने कोई स्थान नहीं दिया, तो इसको भी स्थान नहीं देना चाहिए था, क्योंकि जब आपके यहाँ वो विषय ही नहीं है तो क्यों कहते हो? आत्मा का व्यापक अर्थ व्यापक है। अतिथि व्याप्नोति परिणमति स्वकीयान शुद्ध गुणान पर्यान वा इति आत्मा। यह प्राचीन पद्धति के अनुसार कर्म सिद्धांत या दार्शनिकता को लेकर के ये चलता है। इसमें और जोड़ देते हैं हम, जो आत्मा की ओर चला जाता नहीं है,
ये आत्मा व्यापक शब्द है और प्रत्येक के साथ जुड़ता है। कैसे? बहिरात्मा, अंतरात्मा, परमात्मा, जड़ात्मा, पुण्यात्मा, पापात्मा, कितनी आत्मा हो गई है। तो यह आत्मा सबके साथ जुड़ने से इसको इदं तो सामान्य कथना, इसको सामान्य बोलते हैं। समानी भव सामान्य, समानता इसी को बोलते हैं। इस समानता को लेकर के हम कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन जैसे हम बोते हैं वैसे ही काटते हैं। इसका अर्थ क्या निकला? बोने वाला कौन है, क्या बोता है, कब बोता है, कब काटता है। बोने वाला अलग हो, काटने वाला अलग हो, पालन पोषण करने वाला अलग हो। कैसे है बताओ हमें। इसके बारे में उनके पास कोई भी विचार और विषय विद्यमान नहीं है। ऐसा भारतीय कभी भी नहीं सोच सकता। वह कहता है जिसका उल्लेख है उसका सत्स्वरूप भी अवश्य है, अन्यथा जो है ही नहीं उसका क्या उल्लेख, उसका क्या कथन, उसका क्या है। वो तो अभाव की कोटि में है। किंतु इन लोगों को इसके बारे में जितना मिला उतने में ही वे कह करके छोड़ देते हैं। सोल यह इंग्लिश में एक व्यापक शब्द है। सोल, सोल का अर्थ इधर एक प्रकार से आत्म तत्व है, लेकिन वह एक प्रकार से स्वामी के अर्थ में लेते हैं तो उसके साथ साथ सोल इटसेल्फ, हाँ, आत्मा अपने आप में क्या है तो वह चैतन्य को स्वीकार नहीं कर पाते, क्योंकि उसको स्वीकार कर ले वैज्ञानिक लोगों का तथ्य सब अतथ्य के रूप में प्रवृत्त हो जाता है। इसलिए मैं कह रहा हूँ वह कर्ता जो होता है वह बहुत प्रमुख हुआ करता है। क्रियाएं उसकी होती हैं, अन्य किसी की नहीं होती। तो जिसने बोया उसने काटा है कि जिसने बोया उनको नहीं, उनके और परंपरा से कोई हो उसको काट ले, ऐसा नहीं हो सकता। क्योंकि जिसने बोया या जो बोया वही काटने में आता है, तो उसी को उसका फल भी मिलेगा। ये कर्म सिद्धांत है। आपने बोया और आपको न मिले तो आपने साधना की और आपको मुक्ति नहीं मिले तो क्या होगा? आप इसको पसंद करोगे कि नहीं हमने सब काम किया, तुम आकर के बैठ गई खाने के लिए। तो यह महसूस तो होता है कि सेल्फ क्या है, लेकिन विदाउट हेल्प देयर इज नो सेल्फ। उस सेल्फ के पास जाने के लिए हेल्प आवश्यक है, और वह ये कर्म सिद्धांत हमारे लिए हेल्प कर रहा है। यदि आपके पास चेतना है तो अवश्य आप रास्ता निकाल दोगे, क्योंकि जड़ से हटने के लिए इसको चेतनात्मा कहा गया, अचेतनात्मा नहीं। थोड़ी थोड़ी वो भी इसको मंजूर करते हुए अचेतन, अवचेतन और चेतन ऐसे तीन भेद करते हैं। हम सारे चेतन की ओर न आकर के और अचेतन की ओर भी न जा करके यदि रह जाते हैं तो अवचेतन में रह जाते हैं। अवचेतन क्या वस्तु है महाराज?
कोई पाठ नहीं कर रहा है इसलिए उसको हम एक प्रकार से अचेतन कह दें, जानता नहीं है। और अचेतन हो गया तो चेतन क्या है? जो जानता है। अवचेतन क्या है महाराज ये बताओ? तो उन लोगों को इसमें तो कुछ प्रवेश जैसा लगता तो है, वह ये है अपनी उनकी भाषा में न कह करके मैं अपनी भावना या भावों के अनुसार करना चाहता हूँगा, तो ये भाषा भी हमारी रहेगी। अवचेतन का अर्थ होता है आपने स्वयंभू स्तोत्र का पाठ प्रारंभ कर दिया। स्वयंभू स्तोत्र का पाठन करते हुए अब कहाँ पर शांतिनाथ भगवान के उपरांत कुंतनाथ भगवान आ जाता है, उसमें भक्तामर के श्लोक आ जाते। नहीं समझे? वसंत तिल का है तो ये है अवचेतन है। क्या पाठ कर लिया आपने? भक्तामरी का पाठ कर लिया, बीच में कुंतनाथ भगवान भी तो आ गए, ये आपको भी मालूम नहीं। इसको बोलते हैं अवचेतन। हम अवचेतन से बचे, नहीं तो जिंदगी भर अवचेतन में ही निकल जाता है। इसलिए चेतन भी है अवचेतन भी है। थोड़े से हम इसको सूक्ष्म में मैंने सोचा है कि चेतन में अर्थात गुप्त में है। चेतन में क्या अर्थ? गुप्त में है, वो ज्यों का त्यों उसकी वो ध्यान है। और अवचेतन क्या है? अब समिति में आ जाते, समिति में अथवा प्रमाद के साथ आ जाते हैं। तो प्रमाद में जो अवचेतन की दशा होती है बड़ी विचित्र दशा होती है। मान ली 4-5 घंटे आप सो गए, अब वो सारी बहुत सारे स्वप्न भी आ गए और बहुत कुछ किया आपने, लेकिन वह अवचेत दशा में हुए हैं। आंखें खोलने के उपरांत वो कुछ भी नहीं रहता है। तो आपके अवचेतन न हो वैभव को पाकर मैं निस दिन कैसा अलमस्त रहा, चारों गतियों की टोकर को खाने में ही अभ्यस्त रहा। मैं हूँ स्वतंत्र ज्ञाता दृष्टा, मेरा पर से क्या नाता है, कैसे अनर्घ पद पा जाऊं यह भक्त भावना भाता है। ओम रूम परम पूज्य संतो आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामनिंद्राय अनर्घ्य प्राप्य आरोग्यम निरूपामिति स्व। नमस्तु भगवान, नमस्तु नमस्तु नमस्तु। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की, आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की, आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की, जोलो परम पूज्य संत शमनी आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनि राज जी की, समस्त आचार्य संघ की। मैं वहाँ से प्रारंभ कर रहा हूँ क्योंकि यह एक प्रकार से वैज्ञानिक युग माना जाता है, किंतु वैज्ञानिक युग आप लोगों की अपेक्षा से है, यह वैसे कलयुग है। नहीं समझे? कलयुग में क्या क्या चमत्कार होता है, वहाँ से मैं प्रारंभ कर देना चाहता हूँ। एक लेख पढ़ा था, मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि लेख पढ़ने के लिए तो साक्षर होना आवश्यक है, लेकिन अर्थ निकालने में साक्षर होना पर्याप्त नहीं होता। अर्थ तो अर्थ होता है। तो उसमें ये लिखा था, अब हम आपके हस्ताक्षर की अपेक्षा नहीं करते हैं, क्योंकि हस्ताक्षर में अब अक्षर आत्मा मरती नहीं, इसका बोध नहीं होता, क्योंकि अर्थ का युग है। फिर क्या करें? कुछ नहीं चलेगा। आपके जितने भी हस्ताक्षर हैं अनेक प्रकार से
मराठी में क्या कहते हैं, सही करून द्या, सही करून द्या, बराबर करके दे दो, ऐसा नहीं कहा जाता, सही करून द्या। सही का अर्थ अब वह सही नहीं, हस्ताक्षर नहीं, अब हस्तक्षेप होना चाहिए, तभी आप इस शासन में पढ़े लिखे समझदार माने जाएंगे। अब इसमें क्या है हमें बताओ, अंगूठा और छाप क्या है ये? इसी का प्रभाव मोक्ष मार्ग में भी पड़ रहा है, ऐसा लगा। छानना पीनना चाहने से क्या होता है, हमारे आचार्यों ने इस अक्षर के बारे में अथवा ये हस्ताक्षर के बारे में कोई भी नहीं लिखा, ये तो आप लोग अपनी तरफ से बना करके चल रहे हो। जो जितना पढ़ा लिखा होगा वही मात्र इस सम्यक दर्शन आदि को ग्रहण कर सकता है, और कोई भी इसको नहीं जानता है तो वह एक प्रकार से गंवार माना जाता है। क्या कहा? गंवार। गंवार का अर्थ क्या होता है? पढ़े लिखे उसकी परिभाषा नहीं बना सकते, ध्यान रखो। ग्रामीणों का पहचान गांव वाले ही जानते। लाओ, हम तो इसी को अच्छा मानते हैं, क्योंकि इसके द्वार हमारी पहचान अटल हो जाती है। इसके बाद जो लिखावट दे दे, इस लिखावट का कोई भी प्रमाण नहीं है। मतलब आप अप्रामाणिक है, इस लेख के माध्यम से सिद्ध होता है। हमारे आचार्यों ने ये कहा है कि अक्षर ज्ञान यानी द्रव्य स्रोत की कोई व्याप्ति सम्यक दर्शन के साथ नहीं है। क्या कहा हमने? हाँ, सम्यक दर्शन की व्याप्ति अथवा कि अक्षर ज्ञान के साथ सम्यक दर्शन की कोई व्याप्ति नहीं है। इसलिए आप भले ही बच्चों को शादी करते हो, लेकिन पढ़ा लिखा है क्या? नहीं, हाँ पढ़ा लिखा है, आने तो दो घर में, क्या बात हो क्या होती है, आपत हो जाएगी, मन बनता नहीं। जो अक्षर ज्ञान रखता है उसमें मन बहुत उछल जाता है, कोई भी इंद्रियां उछटती नहीं, एकमात्र मन ही ऐसा है। महाराज क्या बोलो, पेट में दर्द कर रहा है, हाथ दर्द कर रहे हैं, इसमें दर्द हो रहा है, इसमें दर्द हो रहा है, इसको सुन करके मेरा माथा गर्म हो रहा है। अरे माथा तो सुरक्षित ऊपर है, उसको किसने आग लगा दी नीचे से? बोलो, ये बहुत कठिन मीमांसा है जो आपके लिए अनिवार्य हो गया। क्या कहा कि सम्यक दर्शन की व्याप्ति पढ़े लिखों के साथ नहीं है, इसको पहले ध्यान में रखो। दूसरा, पढ़े लिखे तो मनुष्यों की अपेक्षा से होते हैं, तिर्यंचों को क्या होता है? आचार्यों ने कहा तिर्यंचों को भी सम्यक दर्शन बहुत जल्दी हो सकता है। आप लोगों के लिए 8 वर्ष अंतर्मुक्त की कम से कम आवश्यकता है, किंतु तिर्यंचों के लिए 2-3 महीने अथवा सम्मोचन हो तो वह अंतर्मुहूर्त में भी बोलो। तिर्यंच है, मछली है, मुर्गे हैं, ऊंट हैं, वो हैं, इन सबको सम्यक दर्शन होता। क्या वो हस्ताक्षर करना जानते हैं? सही करून द्या मुझे बहुत अच्छा लगता है। सही करून का अर्थ क्या है? जैसा है वैसा ही सही करून द्या, ये इसका अर्थ है।
इसलिए आप इस प्रकार की यदि धारणा बनाते हैं, सही करुण घ्या, कोई भी आपको हम प्रमाण पत्र नहीं दे सकते। और दूसरा, जो व्यक्ति पढ़ा लिखा नहीं था किंतु व्यस्त था, चोरी करने में लगा हुआ था और सब कुछ था, उसको सम्यक दर्शन कैसा होता है? कहते हैं सेठ जी कभी भी गलत नहीं कह सकते। ये क्या है? सेठ जी को उसने चुना, किसी किताब को नहीं चुना। सेठ जी का कहना बिल्कुल ठीक है, हाँ उनका है, फिर तो ठीक काम हो जाएगा। बस मंत्र शुद्ध अंजन चोर को होता है सेठ जी। क्या है ये? रत्नगढ़ श्रावकाचार्य में किसी सेठ साहूकार का नाम नहीं आया। हम इतने दान देते हैं, वो देते हैं, कम से कम सम्यक दर्शन उसके बदले में मिल जाए। असम म्हणू नका। हाँ, ऐसे आप कहोगे किसी भी प्रकार से आपको मिलने वाला नहीं है। उसको मिल गया और वह बार बार ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे कर रहा है उसको मिलाने, क्योंकि पढ़ो लिखों के दिमाग में बहुत सारी फितूरियाँ आ जाती है, किंतु जो गंवार है उसको ही प्राय करके गवाह बनाया जाता है। नहीं समझे? कोर्ट कचहरी में उसी को जो गवाह रहता है उसी को गवाह के रूप में, ये गवाह है महाराज, मैं झूठ नहीं बोल सकता, मतलब उसके ऊपर तो विश्वास हो गया, आपके ऊपर विश्वास नहीं। आगे पोल पट्टी खुलेगी आज, आप कोई खोल दो और आगे बढ़े क्या? बोलो। अब यह भी अंजन चोर पढ़े लिखे के बारे में नहीं सोचते, और इसके लिए क्या कहा उन्होंने? सम्यक दर्शन। इसने नहीं, किंतु सम्यक दर्शन में सम्यक दृष्टि के शिरोमणि के रूप में, प्रथम अंग के रूप में उसको कौन से महाराज? समंतभद्र महाराज ने रखा। वहां पर तो घूसखोरी नहीं होती, याद रखो, कोई कुछ नहीं चलने वाला। इसके बारे में सोचने से भैया पढ़ना लिखना ये किस काम का है बताओ? अरे प्रयोजन भूत तत्व को स्वीकार कर रहे हैं तो उसके साथ उसके पास कितनी धैर्य है और निशंक अंग है, और उसके माध्यम से एक सेकंड नहीं लगता। आणु नहीं जानू नहीं सेठ वचन परमाणु, आरम जालम कचुड़े जालम। ये सब क्या है? जो व्यक्ति ग्रहित हो करके सही करना जानता है और वह इस प्रकार उठपटांग शंका करता है। इसलिए कि मनुष्य हर बात में एक प्रकार से भीतर घुसेगा और छानेगा। अरे छानने से कुछ नहीं होता, जानना चाहिए, और जानने से भी कुछ नहीं होना, मानना चाहिए, मानना चाहिए, मानना चाहिए। मानना का अर्थ क्या हुआ? जो वह कह रहे हैं सेठ जी वो ठीक कह रहे हैं, तो फिर उनको अप डाउन क्यों हो रहा है? अप डाउन क्यों हो रहा है? आपने कोई बात नहीं, आपका मंत्र है बिल्कुल ठीक, मैं इसका उपयोग कर लूँ, हाँ कर लो। और ये वो बैठा ही नहीं था सेठ और उसको हो गया, हो बिल्कुल सीधा ही वह वहाँ पर गया। कहाँ पर? इस मंत्र को देने वाले सेठ जी अलग थे, वह अकृत्रिम चैतालय में वंदना कर रहे थे, आराधना कर रहे थे, पूजा कर रहे थे। वहाँ गया, उनके चरणों को छू करके
तुम क्या कौन है हुए? मैं अंजन चोर हूँ। हैं? अंजन चोर। लेकिन अंजन चोर यहाँ पर क्यों आए, उसके बारे में सेठ जी को भी ज्ञान नहीं हुआ। नहीं महाराज, मैं तो है अंजन चोर ही, लेकिन इधर कैसे आ गए? मुझे वह एक मंत्र मिला, आपके द्वारा दिया हुआ मंत्र, और उसके ऊपर करने से अरे अंजन चोर के लिए मंत्र सिद्धि हो गई। अब ये क्या करेगा क्या पता। फितूरी नहीं समझे, सेठ जी के मन में ये फितूरी आ गए। आप सेठ जी, आप मेरे ऊपर विश्वास करिए। भगवान के ऊपर तो विश्वास करते हैं, ये बिल्कुल ठीक है, ये के बारे में हो जाता है आप लोगों को सम्यक दर्शन। लेकिन मेरे ऊपर विश्वास करेंगे तो क्या सम्यक दर्शन होता है? यह स्वामी समंत्र महाराज जी कह रहे हैं आप लोगों को। थोड़े से आप स्क्रू क्या करो, जो ढीला हो गए ना उसको टाइट कर लो, टाइट। ब्रेन में कमी आ जाना, इसलिए हृदय से मैं स्वीकार करता हूं, ब्रेन से नहीं। मस्तिष्क में विचार लिया हुआ बहुत जल्दी फिसल जाता है, इससे नहीं। सम्यक दर्शन के लिए उन्होंने कहीं भी नहीं लिखा है कि आपको पढ़ा लिखा होना अनिवार्य है, इतना अवश्य कहा। फिर भी साकार उपयोग के साथ ही सम्यक दर्शन प्राप्त होता है। तो साकार उपयोग क्या है? मानना और सुनना, और उसमें किसी भी प्रकार से शंका नहीं करना। यदि मंत्र नहीं होता, नहीं हो तो वैसे तो हमारा मरण निश्चित हो चुका है, किंतु मरण निश्चित होते हुए भी उसके पास इतनी दृढ़ क्षमता थी और उस सेठ जी के ऊपर विश्वास था, ये कभी भी गलत नहीं कह सकते। इसी प्रकार वीतरागी मुनि कभी गलत लिख नहीं सकते। उसको क्या पड़ा है, गलत लिखे सही लिखे? नहीं, उनके पास यह अधिकार नहीं दिया गया, किंतु विश्वास करके मान्यता प्राप्त कर दिए। आप जो कहेंगे उसको यह सब समाज स्वीकार करेंगे। इसके बलबूते उसको शांत अपने समंतभद्र महाराज ने उस अंग के बारे में श्रेष्ठ माना है। सम्यक दर्शन इतना बड़ा है, सब लोग उसके पीछे पीछे पड़े हैं और सम्यक दर्शन भाग रहा है, भैया इनके पास नहीं रहना है। आप कितनी भी पीछे लगाओ, नहीं मिलने वाला है, वह ऐसी मिलने वाली चीज नहीं। और दूसरा यह है कि वर्तमान में ये गफला हो रहा है। गफला का मतलब समझते तो होंगे आप, घोटाला। तो हम इसको घोटाला न करके गोटाला, नहीं सर, गो मैंने गाय भी है, गाय के साथ अब रहना पसंद करोगे, निश्चित रूप से ये घोटाला समाप्त हो जाएगा। क्योंकि वह प्राणियों में एक प्रकार से उसको प्रमाण पत्र मिला है, गाय जैसे वात्सल्य अंग के धारक और कोई नहीं हो सकता, सबको अपनाता चला जाता है और आपको बड़ा करके खड़ा कर दिया गया है। ये वह गाय का चमत्कार आप लोगों का नहीं, ध्यान रखो। ये वह गोपाल तो बाद में आ जाता है, गायों के पालने से गोपाल नहीं, गायों से कुछ पाला है उन्होंने भी, इसलिए उनका नाम गोपाल है। ध्यान रखो, कन्हैया ऐसे नहीं थे, वो नारायण बने, प्रति नारायण बने। इसलिए इससे मैं इस निष्कर्ष पर गया हूँ, जो आज वर्तमान में बिल्कुल अंधेरे में जा रहा है, सब युग ही लेकर के जा रहा है, युग को लेकर के जा रहा है। पहला सम्यक दर्शन समझो। हाँ, क्या वो तो समझें, आप दोगे तो समझें,
कोई दिख जाए तो ले ले, कैसे सम्यक दर्शन को ले? नहीं, उसको प्राप्त करने का रास्ता क्या है? आचार्यों ने कहा इसका रास्ता यही है प्रशम, सम्यक, अनुकंपा और आस्तिक आदि गुण के बिना उसकी अभिव्यक्ति नहीं होते। हाँ, सम्यक दर्शन इन चारों के बाद में भी हो, ये कोई नियम नहीं है, वो भीतरी वस्तु है, इसलिए उसके ऊपर विश्वास ही करना पड़ता है। समीचीन रूप से देखने का नाम सम्यक दर्शन नहीं है, किंतु समीचीन रूप से तत्व के ऊपर श्रद्धान करने का नाम है। श्रद्धान में आप कमज़ोर हो तो आपके लिए मार्ग मिलने वाला नहीं है। इसलिए आज केवल सम्यक दर्शन के बारे में ही चिंता और मीमांसा और चर्चा, लेख आदि हो रहे हैं, इस बिल्कुल आगम से विरुद्ध है। ये है ही नहीं ऐसा मार्ग। किंतु उन्होंने ये कहा है कि अकेला सम्यक दर्शन की प्रतीक्षा करोगे आगम से विरुद्ध हो जाएगा। कैसे विरुद्ध हो जाए? लिखा तो ये सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग। पहले सम्यक दर्शन रखा, फिर ज्ञान रखा, फिर चारित्र है। अभी चारित्र की बात करना ही नहीं चाहिए। आचार्यों ने यह कहा भैया ऐसा है कि आज का ज़माना विज्ञान की ज़माना है, आप वहीं पर जाओ टिकट मिलेगा ऐसे कोई निश्चित नहीं। रिजर्वेशन कर लो, जाने का ही नहीं आने का भी मिल जाता है। नहीं समझे? कई लोग ऐसे नहीं, पहले आ रहे इसका नहीं लिया टिकट, भैया जाने का प्रबंध पहले कर लो, नहीं तो मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए आपको सोचना चाहिए कि सम्यक दर्शन क्या है। एक साथ सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र तीनों हो सकते हैं, और यह आगम का उल्लेख है। ऐसी स्थिति में पहले सम्यक दर्शन होगा, फिर बाद में चारित्र की बात करो, ये बिल्कुल मनगढ़ंत है। अपने घर में किताब है, छाप लिया, ऐसा नहीं चलने वाला। कल ने परसों कहा था, बांट और नाप तोल ये सारे के सारे सरकारी होते हैं, और सरकार आपकी नहीं होती, ध्यान रखो। पार्टी आपकी हो सकती, पार्टी आपकी हो सकती है, लेकिन सरकार आपकी नहीं होगी। सरकार तो जनता बेटी है। इसके लिए आप धोखा मत दो। आचार्य कहते हैं तीनों को भी एक साथ जब पा सकते हैं तो 50 वर्षों से आप कहते हैं पहले सम्यक दर्शन प्राप्त करो, सब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इसके माध्यम से आप क्या कह रहे हो? आपको ये अधिकार है ही नहीं, किंतु वह इसी में लगे हुए हैं। यह गलत है। तो सम्यक चारित्र के माध्यम से धीरे धीरे बढ़ता बढ़ता सोना वहाँ पर रखना आवश्यक नहीं हुआ। आपको नहीं हुआ ये नहीं कह रहा हूँ मैं, लेकिन उन लोगों को नहीं रहा। फिर इसके उपरांत कुछ भी चीज़ नहीं रखना। अब ध्यान में रखना। क्या हो गया? वर्तमान के हमने सुना हुआ है वही सुना रहा हूँ। वो ये कहा जा रहा है कि आप मान लीजिए 1 अरब की जो है संपदा वहाँ पर रखी है बैंक में। अब ये कहा जाता है हम मान लो किसी परिस्थिति में गड़बड़ हो गया तो आपको 1 करोड़ 1 अरब की राशि को 1 लाख मात्र देंगे, बाकी गोलमाल या घोटाला। आप मंजूर करते हैं? मतलब आपकी योग्यता अब 1 लाख की रह गई। हाँ? अच्छा 5 लाख बढ़ गया होगा।
वह तो बैंक की चाल है। ये है वो बढ़ना और घटाना शेयर बाजार के ऊपर आधारित, आपके ऊपर है ही नहीं। ये तो आज का संसार है। इसलिए हमारा कहना है सम्यक दर्शन ऐसी कोई चीज नहीं है जिसके बारे में ऐसा कहा है कि सम्यक दर्शन से सस्ती और कोई भी नहीं है। अब जिसके ऊपर आते ही, जिसको ये प्राप्त होते ही सब मौलिकताएं और रत्नत्रय अपने आप मैं आने के लिए तैयार हूँ, मैं आने के लिए तैयार हूँ। इसलिए प्रतीक्षा अब किसी व्यक्ति की मत करो। सम्यक दर्शन अकेला नहीं हो सकता। इसका विषय थोड़ा सा और विस्तार है, समय नहीं होने के कारण आज इसका उल्लेख नहीं किया जाएगा, बताया नहीं जाएगा। तो कल यदि आप आएंगे तो ठीक, नहीं जो आएंगे उन्हीं के लिए हम आते समय आप लोग खाली हाथ भले आ जाएं, लेकिन लोटा और गिलास अवश्य ले आना। अहिंसा परमो धर्म की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्रीमती पद्मा देवी बाकलीवाल, प्रेमचंद, त्रिशला, कुशाग्र, आर्जव, अभय, अलका, छाया, दीपिका, टीना, मनोज जी सीए, रिंकी, अरिन, पिंकी, राजकुमार काला, पराग, तारा देवी पाटनी एवं समस्त बाकलीवाल परिवार, रेवाड़ी वाले निवासी, जयपुर।